नमस्कार दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। 50 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देखे, अब 50 प्रश्न और देखेंगे। पहला यानी 51वां प्रश्न, वैष्णव संप्रदाय की दो मुख्य गद्दियां राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो यह है नाथद्वारा और कोटा में। वैष्णव धर्म या फिर वैष्णव संप्रदाय के प्राचीन नाम भागवत धर्म या पंचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें 6 गुणों ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। श्रीनाथ द्वारा पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान प्रमुख पीठ है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। यहाँ नंद नंदन आनंद कंद श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है, जो करोड़ों वैष्णवों की आस्था का प्रमुख स्थल है। वैष्णव संप्रदाय की दूसरी पीठ कोटा में है। 52वां प्रश्न है, मीसा पेंशन स्कीम किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये राजस्थान में चलाई जा रही है। मीसा का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। पेंशन राजस्थान के उन सभी नेताओं या उनकी विधवाओं को हर महीने दी जाती है जो 26 जून 1975 को आपातकाल लगने से लेकर 1977 के दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत जेलों में बंद रहे। 53वां सवाल, राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? तो ये थे मिस्टर लोकेट। राजस्थान में नियुक्त पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट था। एजेंट टू गवर्नर जनरल फॉर राजपुताना एक वरिष्ठ पॉलिटिकल ऑफिसर होता था, जिसके नीचे रियासतों का एक समूह होता था, जिसके अधीन पॉलिटिकल एजेंटों का एक समूह नियुक्त किया जाता था। कंपनी में एजीजी की हैसियत रेजिडेंट के समकक्ष होती थी। 54वां प्रश्न, राजस्थान में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग प्रयुक्त करते हैं पुष्टि शब्द। वल्लभ संप्रदाय के भक्ति का एक संप्रदाय है, जिसकी स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। इसे वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ मत भी कहते हैं। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग पुष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है तेजाजी पशु मेला। 56वां सवाल, लोक देवता फताजी का जन्म स्थान राजस्थान में किस जिले में हुआ था? तो जालोर में। कांठल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह है माही नदी का क्षेत्र। 58वां सवाल, राजस्थान में दूदाजी या दादूजी का स्मारक कहां पर बना हुआ है? राजस्थान में दादूजी का जो स्मारक है वो बना हुआ है नरेना, जयपुर में। दादू दयाल उर्फ दादूजी हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इनके 52 पट्ट शिष्य थे, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब एवं बखना मुख्य थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया था। दादू जी ने नरेना जिला जयपुर नगर में साधना, विश्राम तथा धाम के लिए चुना और यहाँ एक खेजड़े के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर लंबे समय तक तपस्या की थी। यहीं पर उन्होंने ब्रह्म धाम दादू द्वारा की स्थापना की थी। नरेना में ही दादू जी का स्मारक बना हुआ है। 59वां सवाल, दादू दयाल के 2 विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की, तो ये थे सुंदरदास और रज्जब जी। 60वां प्रश्न, राजस्थान में घूघर मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? तो ये पोष माह में करते हैं। 61वां सवाल, राजस्थान में विख्यात कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? तो ये चित्तौड़ के किले में स्थित है। कीर्ति स्तंभ एक स्तंभ या मीनार है जो राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। इसे भगेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। यह 22 मीटर ऊंची है। यह 7 मंजिला है, जिसमें 54 चरणों वाली सीढ़ी है। इसमें जैन पंथ से संबंधित चित्र भरे पड़े हैं। निम्न में से राजस्थान के विष्णुई संप्रदाय का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यह है जंब सागर या जंब सरोवर। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। 64वां सवाल, राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मीराबाई। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित कर दिया गया? तो यह था मारवाड़ लोक परिषद। 66वां सवाल, रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन था? तो ये थे हम्मीर देव। रणथंभौर किला राजस्थान के ऐतिहासिक घटनाओं और बहादुरी का प्रतीक है। इस किले के निर्माता का नाम अनिश्चित है। राजा रणमल सिंह नागिल ने इस किले का निर्माण शुरू कराया था और उसके बाद उसके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। राव हम्मीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। राव हम्मीर देव चौहान रणथंभौर रणद भंवर के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिता का नाम जेतर सिंह था। ये इतिहास में हट्टी हमीर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। 67वां सवाल, उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में
तश्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है गिरवा। 68वां सवाल है, निम्न में से लूणी नदी का पानी कहां से खारा हो जाता है? तो यह है बालोतरा से, यानी अजमेर में नाग पहाड़ियों से निकलने से लेकर बालोतरा तक इस नदी का पानी मीठा रहता है और बालोतरा के बाद इस नदी का पानी खारा हो जाता है। 69वां सवाल, अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूखी गई ती कोमल गात। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। जिस स्थान पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सकरी लंका जल गई, गए निशाचर भागे। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना और राक्षसों का भाग जाना आदि बातें अतिशयोक्ति के रूप में कही गई है। ठीक उसी प्रकार प्रिय के साथ प्रवास की बात चलते ही प्रियतमा के कोमल गाल का सूख जाना अतिशयोक्ति है। 70वां सवाल, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है? तो अन्योक्ति अलंकार होता है वो। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना, तो इसका मतलब होता है कलंक लगना। नीचे दिए गए वाक्य के लिए मुहावरा बताइए। युवक को खाली जगह होने पर ही विवाह करने चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए, योग्य होने पर ही विवाह करना चाहिए। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर ही सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। 74वां सवाल, वह देर में सोकर उठता है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह देर से सोकर उठता है। प्रश्नों के लिए निर्देश दिए गए हैं कुछ। संसार में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को बनाया है। अच्छा, इन वाक्यों में किस भाग में त्रुटि है तो वो देखना है। तो इस वाक्य के किसी भी भाग में त्रुटि नहीं है। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तो इसमें सी में जो है वो वाक्यांश अशुद्ध है, क्योंकि इसमें विस्मयबोधक चिन्ह आया हुआ वो नहीं आएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूर्ति, स्वाधीनता, कोशिश, उत्तीर्ण। तो इसमें उत्तीर्ण सही है। पूर्ति में ती छोटी आएगी, स्वाधीनता में धी बड़ा आएगा और कोशिश इसमें शय वो आएगा दूसरा वाला। 78वां सवाल, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक। 79वां सवाल है, राजा भिक्षु को दान देता है। इस वाक्य में संप्रदान कारक है। इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है? तो वो है मददगार। इनमें से कौन सा शब्द ओडा प्रत्यय से बना? तो वो है हसोड़ा। रमेश कल दिल्ली जाएगा वाक्य में बोल्ड शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। हम छात्र हैं, इसमें सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वालिद का स्त्रीलिंग शब्द होगा वालिदा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नेत्री पुल्लिंग नहीं है, क्षेत्र पुल्लिंग है, पात्र पुल्लिंग है, नेत्र पुल्लिंग है, नेत्री पुल्लिंग नहीं है। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। उसका शीर्षक जैसे यहाँ जल का महत्व है। धरती पर कितना भाग पानी है? 3 भाग पानी है। हरियाली किसके कारण होती है? जल के कारण होती है। हरियाली का विनाश का क्या कारण है? इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है तथा साथ ही जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। 90वां सवाल है, ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त होती है? हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और फिर उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न हो। नीचे देख लीजिए, ETRE इसको पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो ट्री बनता है। ओटोर को पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो रूट बनता है। डीस को पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो सीड बनता है, परंतु ओहोट को पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो हूट बनता है, जो एक निम्न तरंगित गतिमय ध्वनि है, जो एक प्रकार का उल्लुओं की विशिष्ट बोली है। यानी ट्री, रूट, सीड ये एक जब संबंधित है, पेड़, जड़ और बीज, लेकिन हूट अलग ही शब्द है। 92वां सवाल, यदि आज रविवार थे तो आज के 65वें दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यह होगा मंगलवार।
94वां सवाल हमारे सामने, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है? तो 44 बार। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से तीन किसी न किसी तरह एक दूसरे से मेल खाते हैं, परंतु उनमें से एक भिन्न है। वो कौन सा है? तो देखिए, ब्लैकबोर्ड, कागज, स्लेट, ये सब मेल खाते हैं। चौक अलग है। चौक अब इसलिए अलग है, देखो ब्लैकबोर्ड पर, कागज पर और स्लेट पर, तीनों पर ही लिखा जाता है, लेकिन चौक से लिखा जाता है, इसलिए चौक भिन्न हो गई। अगला सवाल, P5QR, P4QS, P3QT, P2QU, ये होगा सही। देखिए नीचे हल दिया गया है। 6वां सवाल, यदि टीचर को 8412745 के रूप में कोडित किया जाता है तो चीटर को किस प्रकार से लिखेंगे? तो 2741845 के रूप में लिखेंगे। राजेश की एक बहन किरण है। राजेश चंदन का पुत्र है जो रमेश का पुत्र है। किरण रमेश किस प्रकार संबंधित है? पोती है। रमेश का पुत्र चंदन, चंदन के पुत्र राजेश और किरण। 58वां सवाल, 5 मित्र हैं, वे उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। जय अशोक के तुरंत दाएं हैं। प्राणेश बाला और सुभाष के बीच एकमात्र है। सुभाष जय और प्राणेश के बीच में। कौन एक दूसरे के बगल में खड़े हैं? तो जय और सुभाष एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। इस प्रकार से खड़े होने की व्यवस्था इस प्रकार है, पहले अशोक खड़ा है, फिर जय खड़ा है, फिर सुभाष खड़ा है, फिर प्राणेश खड़ा है। और उसके बाद बाला खड़ी है। 99वां सवाल हम देखते हैं, 5 मित्र हैं, वे उत्तर की ओर खड़े हैं। अच्छा, 100वां सवाल, नीचे दी गई जानकारी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 32 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को स्पाइडरमैन पसंद है और 14 छात्रों को बैटमैन पसंद है। 6 छात्र ऐसे हैं जिन्हें न तो स्पाइडरमैन पसंद है न ही बैटमैन पसंद है। तो कितने छात्रों को या तो स्पाइडरमैन या बैटमैन पसंद है? तो ये हो गए टोटल 26 छात्र।